आए हुए हैं साथ में हम लेके मीडिया, जावेद भाईजान का ये जेके आए हुए हैं साथ में हम लेके मीडिया। प्रोग्राम की कड़ी को और इस प्रोग्राम के सिलसिले को चलाने के लिए जो नॉमिनेट नाजिम है, जिनके जरिए से मंच का संचालन होगा और प्रोग्राम अपने अंजाम को पहुंचेगा, उसके लिए आपके इलाके के नौजवान शायर और नौजवान नाजिम अजीजम रहमतुल्लाह रहमत जी आए हुए हैं, जो अपनी निजामत से आज के इस कमी सम्मेलन को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप आएं और माइक को संभालें, मंच को संभालें और प्रोग्राम को अपनी सलाहियत के मुताबिक अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करें, अपनी बेबाक बासलाहियत निजामत के जरिए। मुहतरम व मुअक्कर उलमाए किराम शुअराए इस्लाम, पर्दा के अंदर बैठी ख़वातीन उम्मत, सबसे पहले इस हकीर फकीर बंदे बेतौकीर नाचीज रहमतुल्लाह रहमत का प्यार भरा सलाम कबूल कीजिए और इजाजत दीजिए। रहे हयात के कांटों को फूल कर लीजिए, रहे हयात के कांटों को फूल कर लीजिए, अदब से बैठ के जिक्रे रसूल कर लीजिए। और यही रहमतुल्लाह रहमत की बस गुजारिश है कि मेरा सलाम मोहब्बत कबूल कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हज़रात मोहतरम, मैंने जिस तरह से सलाम किया है उस तरह से आवाज नहीं आई है। आइए मैं दोबारा सलाम करता हूं और मुझे लगना चाहिए कि मैं जिंदों के दरमियान मौजूद हूं, ऐसा न लगे कि हम कब्रिस्तान में मौजूद हैं। आइए मैं दोबारा सलाम करता हूं कि नबी की सुन्नतों को आम करता हूं। दोबारा मैं आप सभी को सलाम करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अब मुझे लगा कि मैं जिंदों के दरमियान मौजूद हूँ। बहारे गुलशने रहमत मेरे हिस्से में आई है, बहारे गुलशने रहमत मेरे हिस्से में आई है, बड़ी अनमोल ये साथ मेरे हिस्से में आई है। और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ मैं भी इस सआदत पर, खुदा का शुक्र अदा करता हूँ मैं भी इस सआदत पर कि बज़्म नबी पाक की शिरकत मेरे हिस्से में आई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम लोगों के ऊपर लाखों लाख एहसान है, शुक्र है, फज़ल है, उसकी आता है, उसकी मेहरबानी है कि मुल्क के मौजूदा नाजुक तरीन हालात के बावजूद हम और आप जिक्र रब्बुल आलमीन, जिक्र रहमतुल लिल आलमीन की महफिल सजाकर इसको अक़ीदत का खिराज पेश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे जज्बा इखलास व मोहब्बत को कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। खुदाए पाक का इनाम सबसे अच्छा है, खुदाए पाक का इनाम सबसे अच्छा है, रसूले पाक का पैगाम सबसे अच्छा है। खुदाए पाक का इनाम सबसे अच्छा है, रसूले पाक का पैगाम सबसे अच्छा है। और न छूत छात है इसमें, न भेदभाव कोई, न छूत छात है इसमें, न भेदभाव कोई। तमाम दीनों में इस्लाम सबसे अच्छा है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम लोगों के ऊपर बेपनाह शुक्र व एहसान है, फज़ल है कि उसने हमें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया है। कुंतुम खैर उम्मतिन का ताज हमारे सरों पे रखा है। हम ऐसे हालात में भी मुकम्मल हौसले के साथ, जोशो जज्बे के साथ इस कारवाने मोहब्बत को आगे की सिमत लेके बढ़ रहे हैं। हमें यकीन है, हमें एतमाद कामिल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम लोगों के ऊपर खुसूसी फज़ल होता रहा है और होता रहेगा इंशाअल्लाह। अक़ीदतों का चमन लालाजार मिलता है,
नसीब वाले को दुनिया में प्यार मिलता है, अकीदतों का चमन लालाजार मिलता है। नसीब वाले को दुनिया में प्यार मिलता है। अरे जमाना माने ना माने यही हकीकत है, जमाना माने ना माने यही हकीकत है। नबी के जिक्र से दिल को करार मिलता है, जमाना माने ना माने यही हकीकत है। नबी के जिक्र से दिल को करार मिलता है। आइए हजरात मोहतरम, आज के जलसे की सदारत फरमा रहे हैं अजीमुल मर्तबत रफीउल शान जनाब हजरत मौलाना रमजान अली साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली, जो आज इस महफिल की सदारत फरमा रहे हैं और सरफरस्ती फरमा रहे हैं जनाब हजरत मौलाना शफीक साहब इसादी। आइए मैं तमाम हजरात की इजाजत चाहते हुए मैं हमदे बारी ताला के चंद शेर से अपनी बात का आगाज करता हूँ कि खुदाया तेरी रहमत पे हमेशा नाज करता हूँ। शेर देखिएगा, अगर शेर वाक़ईतन अच्छा और सच्चा हो तो तमाम हजरात की दाद चाहता हूँ कि खुदाया तेरी रहमत पे हमेशा नाज करता हूँ। अरे तेरे ही नाम से हर काम का आगाज करता हूँ। खुदाया तेरी रहमत पे हमेशा नाज करता हूँ। अरे तेरे ही नाम से हर काम का आगाज करता हूँ। और मेरे मौला मुझे काफी सहारे तेरी नुसरत के, मेरे मौला मुझे काफी सहारे तेरी नुसरत के, मैं तिनकों के सहारों को नजरअंदाज करता हूँ। मेरे मौला मुझे काफी सहारे तेरी नुसरत के, मैं तिनकों के सहारों को नजरअंदाज करता हूँ। और मेरे मौला मेरे मौला तू ही हमराज है मेरे गुनाहों का, मैं तेरे रूबरू तौबा मेरे हमराज करता हूँ। खुदाया तेरी रहमत पे हमेशा नाज करता हूँ, तेरे ही नाम से हर काम का आगाज करता हूँ। आइए हजरात मोहतरम, हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है, हमारे बड़ों का कौल रहा है कि वो जब भी किसी बज़्म या किसी अंजुमन या किसी जलसे का आगाज फरमाते तो कलाम इलाही का सहारा लेते। और क्यों ना उसका सहारा लिया जाए, जबकि उसका नाजिल कुनिंदा ऐसा खालिक व मालिक और मुख्तार कुल है जिनकी इजाजत के बगैर एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। मुझे चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि सूरज में नूर हो सकता है, आसमान टूट फूट सकता है, जमीन फट सकती है, मगर कुरान का एक हरफ भी नहीं बदल सकता है। किसी शायर ने कहा है कि सरकारे दो आलम का फरमान न बदला जाएगा, ताकत के कभी बलबूते पर ईमान न बदला जाएगा, और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो आइए इसी कलाम पाक की तिलावत बासआदत के लिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर लहजा में नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ये राज किसी को नहीं मालूम,
ये राज किसी को नहीं मालूम कि कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। कुरान करीम का फैज़ है, ये उसकी अज़मत है, ये उसकी बरकत है, ये उसकी फजीलत है, ये उसका हक है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, किसी दुनिया के मुल्लाओं का कलाम नहीं है। हज़रात सामाईन और नाज़रीन, आज हमारी हालत ये है कि कुरान करीम से मेरा रिश्ता मुनक़ता हुआ, कुरान करीम से मेरा रिश्ता कट गया। हमने कुरान को सिर्फ और सिर्फ न जाने कब्र के मुर्दों के लिए पढ़ने को छोड़ दिया, जबकि कुरान तो इसलिए नाजिल हुआ था कि जिंदों को जिंदगी बख्श दे। कुरान तो इसलिए नाजिल हुआ था कि पसमुर्दा दिलों की पसमुर्दगी को दूर करके दिलों को मुअत्तर और खुशबूदार बना दे। माशाअल्लाह, ये थे जनाब कारी साहब जो बहुत ही अच्छे अंदाज में तिलावत कुरान से जलसा का आगाज फरमा कर रुखसत हुए। कारी साहब जब उल्फत इलाही में गर्क होकर कुरानी आयात पढ़ रहे थे तो हम नाज़रीन जलसा फरहत इंतशार महसूस कर रहे थे। हमें इत्मीनान क़ल्ब हासिल हो रहा था, दिल तो ये चाह रहा था कि कारी साहब तिलावत करते रहे और हम सामाईन तिलावत से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे।